स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी एक्ट 3 मातृभूमि का मान। एक्सट्रैक्ट। आपके विवेक पर सबका विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के अत्यंत राज्य से छोटे हैं, फिर भी ये वीर हैं। आंसर। इस गद्यांश क्वेश्चन। इस गद्यांश का वक्ता कौन है? वह किससे और क्या निवेदन कर रही है? यहाँ वक्ता चारनी है जो घूम घूम करके राजपूतों के वीरता के गीत गाती है। उसके गीत राजस्थान के वीरों में वीरता का संचार करने के साथ ही एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं। वह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा से निवेदन कर रही है कि बूंदी शासक राव हेमू द्वारा मिली पराजय को भूल जाए और युद्ध का विचार त्याग दे, ताकि सभी राजपूत राजाओं की एकता बनी रहे और समय आने पर विदेशी शक्तियों का मुकाबला करके उन्हें खदेड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ श्रोता कौन है? उसकी मानसिकता और वक्ता का परिचय चित्रण कीजिए। यहाँ चारनी द्वारा कही गई बातों के श्रोता मेवाड़ शासक महाराणा लाखा है। उनकी मानसिकता दुखी, क्रोधपूर्ण और कथित है। वे बूंदी शासक महाराव हेमू से नीमरा के मैदान में हारकर दुखी है। मेवाड़ शासक को रण क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। इस कलंकित करने वाले कार्य से वे अत्यंत दुखी और चिंतित हैं। उन्हें राव हेमू को हराना ही और चिंता में उनके विवेक को भी कुंठित कर दिया है। वक्ता की मानसिकता विवेकपूर्ण, प्रसन्नचित्त, दूरदर्शी है। राजपूतों के लड़ाई का दूरगामी परिणाम पर विचार कर राणा लाखा को युद्ध न करने की सलाह देकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास करता है, जो राजस्थान के लिए हितकर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। धृष्टा भूलने का सुपरिणाम क्या हो सकता है? धृष्टा अर्थात बूंदी शासकों द्वारा नीमरा के मैदान में दिखाई गई वीरता और साहस तथा उसके परिणाम स्वरूप मिली पराजय को भूलने का परिणाम यह होगा कि मेवाड़ शासक जो राव हेमू से युद्ध के लिए उद्यत है, वह रुक जाएगा। इस युद्ध में राजपूत ही परस्पर लड़ेंगे, मरेंगे। इसमें उनके बीच शत्रुता और कटुता बढ़ेगी। यदि यह रुक जाता है तो राजपूतों के संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और सारे राज्य के लिए हितकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसने और धृष्टा की थी? क्या इन लोगों का कृत्य सचमुच में धृष्टा थी? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर। बूंदीगढ़ के शासक राव हेमू ने अपने से शक्तिशाली मेवाड़ राजा महाराणा लाखा को पराजित करने की धृष्टा की थी। उन लोगों अर्थात बूंदी वालों की इस कृत्य को धृष्टा कहना अनुचित है, क्योंकि उन्होंने अपनी आन बान शान और मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। उन्होंने अदम्य पराक्रम और अद्भुत वीरता का नमूना पेश किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे वीरतापूर्ण अनुकरणीय कृत्य को धृष्टा कहना शोभा नहीं देता है। इस आंसर्स को कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।